अप्रैल को रिक्त हो रही राज्यसभा की 10 सीटें। 10 सीटों में से बीजेपी की 9 और एक सपा की सीट। 27 फरवरी को राज्यसभा की खाली हुई सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी की 7 और सपा के 3 सदस्य चुना जाना तय। बीजेपी के घटेंगे 2 सदस्य, सपा के बढ़ेंगे 2 सदस्य। इस बार चुनाव में जीत के लिए 37 विधायकों के वोट की पड़ेगी जरूरत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 फरवरी को राज्यसभा की खाली हुई सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी की 7 और सपा के 3 सदस्य चुने जाना तय। दस सीटों में से बीजेपी की 9 और सपा की 1 सीट अभी तक रही। अमितेश श्रीवास्तव जी यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, अब राज्यसभा की सीटें खाली हो गई हैं और किस तरह से देखा जा रहा है और क्या कुछ रहने वाला है अब आगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इन तमाम जो रिक्त हुई राज्यसभा की सीटें हैं, इस पर फिलहाल अगर देखिए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और उनके सहयोगी दल हो या फिर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बात करें, जाहिर सी बात है कि इस बार थोड़ा सा जो पिछले बार के मुकाबले बीजेपी की थोड़ी सीटें कम होंगी और तमाम ऐसे सीटें रिक्त हुई हैं जिसमें बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे वो राज्यसभा भेजे गए थे। दूसरी तरफ यह है कि माना जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और बेहद नजदीक है और ऐसे में जो सभी सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल, इनकी कोशिश होगी कि जातीय समीकरणों के हिसाब से उन नेताओं को राज्यसभा भेजा जाए जिसके बाद उन दलों को फायदा हो जातीय समीकरण के हिसाब से जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में इन दिनों, चूंकि 24 के चुनाव के मद्देनजर, तो दोनों ही पार्टियों की कोशिशें यही होंगी। कुछ जो एक्स्ट्रा चूंकि वोट्स बच जाएंगे उसको लेकर ये माना जा रहा है कि जो नॉमिनेशन शुरू होगा प्रक्रिया, उसके बाद से खींचातानी की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो मान रहे हैं कि 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जिन जिन के पास जितनी सीटें विधायक के अनुसार हो रही हैं, उन्हीं सीटों पर चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन, उनके सहयोगी दल चाहे रालोद की बात करें, तो ये उन्हीं उतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो गरमाई हुई नजर आ रही है। जी, जैसे कि 10 सीटें अभी बीजेपी के पास थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 सीटें कम हो जाएंगी। 10 सीटों में से 9 सीटें उनके पास थी, अब 2 सीटें और कम हो जाएंगी उनके, और सपा की 2 सीटें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो वोटों की जो अगर हम बात करें तो उस हिसाब से बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होंगी, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई जो दिग्गज हैं जो जातीय समीकरणों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, उनको राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जातीय समीकरणों का जो दांव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी पूरी कोशिश है कि जो सीटें बढ़ रही हैं और ऐसे लोगों को खासतौर पे राज्यसभा भेजा जाए जो अलग अलग वर्गों से आते हो, जिनकी मजबूत पकड़ हो और जिनसे कहीं ना कहीं पार्टी को 24 के चुनाव के मद्देनजर फायदा हो। तो ऐसे में उन तमाम लोगों पे, उन तमाम नेताओं पर पार्टी दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और अब देखना होगा कि आखिर किसकी जो किस्मत है वो खुलती है और कौन कौन राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट होता है। ये अपने आप में दिलचस्प पहलू होगा देखने वाली चीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अमितेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।